जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी जी महामुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेही महान भाव, पिछले दिनों हमने देखा कि आहारचर्या में कौन मनुष्य कौन स्त्री आहार देने के योग्य नहीं होता। आहार एक विज्ञान है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जो भी आए जैसे भी आए दे दे। क्योंकि श्रावक की एक सावधानी के कारण साधु का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। कल हमने जाना कौन व्यक्ति आहार देने के योग्य नहीं होता और कौन व्यक्ति दे सकता है। आज अपन लोग जानेंगे कि हमें किस वस्तु के बाद कौन सी वस्तु देनी चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं देनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन लोग भावुकतावश आकर महाराज जी ये वस्तु ले लीजिए, हमने बहुत प्रेम से बनाई है, महाराज जी बस थोड़ा सा ले लीजिए। अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को पहले ये देख लेना है कि महाराज जी की अंजलि में क्या है और अभी जस्ट उन्होंने क्या लिया है, क्या ले रहे हैं, उस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। क्योंकि आहार संतुलित होना चाहिए। कई बार बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको एक साथ लेने पर हमारे शरीर के अंदर जहर उत्पन्न हो सकता है, उससे बहुत सारी असाध्य बीमारी हो सकती है और उनके कारण साधु की साधना भी छूट सकती है। उसका पूरा का पूरा पाप श्रावक को लगेगा। श्रावक ने अज्ञानता से, अविवेक से साधु को आहार दिया, उसी के कारण साधु अस्वस्थ हो गया। एक साधु के स्वयं के पाप का तो है ये जो अस्वस्थ हुआ है, लेकिन श्रावक का भी उसमें प्रमाद था, अज्ञानता थी। अगर वो नहीं जानता तो वो पहले देखे, जाने, अध्ययन करें। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं दुग्ध। दुग्ध एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का मानना है फल चलाने चाहिए। कोई कहता है मैंगो से, कोई कहता है बनाना से, कि ये सारी चीज़ लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दुग्ध के ऊपर या दुग्ध के साथ, जैसे अभी आपने महाराज जी को दूध चलाया, उसके तुरंत बाद आपको खट्टे फल नहीं चलाना है। या फिर जैसे दुग्ध के अंदर आप बहुत सारे फ्रूट डालकर उसका शेक बना देते हो, वो भी नहीं करना है, ठीक है। दुग्ध के साथ संतरा वगैरह ये नहीं देना है। स्ट्रॉबेरी आता है, कीवी आता है, जामुन है, अंगूर वगैरह, ये सब नहीं चलाना है अपन को। दुग्ध के साथ अगर आप चलाना चाहते हो तो पका हुआ मीठा आम चला सकते हो। अगर वो कच्चा है या उसमें खट्टापन है तो भी नहीं चलाना। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं दूध के साथ बनाना चलाना चाहिए, लेकिन नहीं। आयुर्वेद कहता है दोनों की जो तासीर है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, विरुद्ध है, उससे कब्ज बन सकती है। इसलिए दूध के साथ कभी भी आयुर्वेद के अनुसार बनाना नहीं चलाना चाहिए। दूध ले लिया उसके बाद अपन चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो खट्टे फल होते हैं उनमें एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। और जब वो दूध के संपर्क में आता है तो वो दूध को फाड़ देता है। उससे फिर क्या होता है? उससे पेट में गैस बनती है, खट्टी डकारें आती है, सीने में कई बार जलन भी होने लगती है और अपच हो जाती है। कई बार आप देखते हो साधु आहार ले रहे हैं तो बहुत तेज डकार आ रही है। उसका कारण क्या है कि श्रावक ने कहीं ना कहीं प्रमाद करके कोई दुग्ध के साथ ऐसी वस्तु चला दी जिससे साधु को प्रतिकूलता हो रही है। उसके अलावा दूध अगर ले रहे हैं तो नमकीन नहीं चलानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना महाराज जी टेस्ट बन जाएगा। टेस्ट नहीं, अपन को स्वास्थ्य देखना। केले की चिप्स वगैरह होती हैं या चटपटा होता है, वो दूध के तुरंत बाद नहीं चलाना चाहिए। दूध लिया है उसके तुरंत बाद आपने कोई चटपटी चीज़ थी, कोई नमकीन थी या चिप्स वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ बनती है चटपटी, वो चले। उनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तला भुना होता है, वो शरीर में नुकसानदायक होते हैं। उससे खुजली आदि हो सकती है, स्पॉट वगैरह हो सकते हैं। उसके अलावा दूध के साथ चना वगैरह ये नहीं चलाना चाहिए। दुग्ध के साथ चना नहीं चलाना चाहिए, हाँ, क्यों उससे वाइट स्पॉट हो सकते हैं। इस चीज़ का अपन लोग ध्यान रखेंगे। जो बॉडी पे वाइट स्पॉट होते हैं वो हो सकते हैं। और दूध के साथ खरबूजा नहीं चलाना चाहिए।
वो तो खट्टा फल नहीं, फिर क्यों नहीं चलाना चाहिए। जो खरबूजा होता है उसका जो पाचक रस है, वो दूध को जैसे ही मिलता है उस दूध को वो फाड़ देता है। उससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, जी मचलाना हो सकता है, और उसके अलावा कुछ विषैले पदार्थ हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। उससे साधु को हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में कोई घातक बीमारी हो जाए। इसलिए अपन को, क्योंकि श्रावक अगर बीमार हो जाता है तो वो एक दिन में 4 बार 10 बार दवाई खाकर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग वस्तु लेकर। लेकिन साधु को एक बार में ही सब कुछ लेना है। इसलिए अपन को इस हिसाब से मैनेज करना है कि कोई भी वस्तु जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है वो हानिकारक बन जाए। क्योंकि देखिए, हर वस्तु हमारी प्राण बचा सकती है, तो हर वस्तु हमारी प्राण ले भी सकती है। अगर उसको हम औषधि के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो वो जीवन दायिनी हो जाती है। और अगर हम उसको जानकारी नहीं है, अंधाधुंध खा रहे हैं, उसके लिए ज्ञान नहीं है, तो वो हमारे जीवन को हरण करने वाली बन जाती है। चाहे कुछ भी हो, चाहे मिठाई है, चाहे फल है, चाहे सब्जी है, यहाँ तक कि जल भी है। जल ही जीवन है लोग कहते हैं, लेकिन जल जीवन का हरण भी कर लेता है। और जहर भी है, वो जीवन को देने वाला होता है अगर उसको औषधि के रूप में लें तो। और अगर औषधि के रूप में नहीं लेंगे तो वो आपका हरण कर लेता है। नींद की गोली है, अगर आपने एक ली तो आपको निद्रा आ जाएगी, और ज़्यादा खा ली तो आप हमेशा के लिए सो जाओगे। हाँ, इसलिए इस चीज़ का ध्यान है। तो दूध के साथ फिर अपन क्या लें? दूध के साथ अपन छुआरा ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, पके हुए मीठे आम ले सकते हैं, बादाम आदि, मुनक्का आदि, ये सब अपन ले सकते हैं। उसके अलावा जो फलों में और कोई फल नहीं लेना चाहिए, ना अनार के दाने वगैरह, कुछ लोग मिक्स कर देते हैं ना, वो सब टेस्ट के लिए होता है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसके साथ अपन दूध ले रहे हैं तो दही ना चलाएं, दही की बनी हुई कोई चीज़ ना चलाएं, छाछ वगैरह। जैसे आपने महाराज जी को भी छाछ रोटी दी और तुरंत उसके बाद आपने कोई भी इतना सा कुछ भी दिया और उसके तुरंत बाद आपने दूध चला दिया, और कहने क्या लगे, महाराज जी गैप तो हो गया, आपने एक गिलास ले लिया। अरे कितना सा गैप हुआ है भाई, अभी छाछ लिए जस्ट और आपने तुरंत दूध चला दिया, तो उससे क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, अपच हो जाएगी, और साधु के साथ और कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ को अपन ध्यान रखें, है ना। हाँ, और खट्टे फलों के साथ अपन क्या करें, मीठे फल नहीं लें। आप लोग आहार में देखते हो, जैसे कोई साधु एप्पल ले रहा है, अंजलि में भी एप्पल है, साथ में आपने आम भी चला दिया, फिर साथ में अनार के दाने भी चला दिए, साथ में केला भी चला दिया, तो फिर क्या होगा, सारे फलों की जो तासीर होती है सबकी अलग अलग होती है, प्रकृति अलग अलग होती है। एक साथ लोगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अपन को अगर एप्पल चला रहे हैं तो फिर ओनली एप्पल एप्पल दें पहले, फिर बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करके फिर दूसरा फल दे सकते हैं अपन। इस चीज़ हमको आपने देखा होगा, हम ज़्यादातर एक फल ही लेते हैं, एक फल ले लिया फिर थोड़ा गैप करके फिर। लेकिन श्रावक को इस चीज़, साधु मना करता है कई बार, लेकिन जिससे एक फल है अंजलि में, दूसरा जिद करो, मना नहीं करे जिद करने की। एक माँ का प्यार होता है, माँ की तरह कराते हैं श्रावक का, तो जिद करो, मना नहीं करे। लेकिन जिद किसकी करना है ये आपको ध्यान रखना है, किसके बाद जिद करना है वो चीज़ आपको देखना है। कहीं ऐसा ना हो आपकी जिद के कारण आपकी भावनाओं को देखकर साधु अंजलि खोल दे, आपने दे दिया, इधर आप अनार के दाने ले रहे थे, इधर आपने संतरा भी दे दी, इधर आपने कीवी भी दे दी, है ना, इधर आपने बनाना दे दिया, चारों मिक्स। महाराज जी ये तो फ्रूट चाट हो गई, ये तो अच्छा होता है, नहीं, अच्छा नहीं होता। आप आयुर्वेद का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा शरीर के लिए कितनी घातक होती है, ठीक है। हाँ, और आप जब फल वगैरह चला रहे हो तो वो लास्ट में नहीं चलाने चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि फल जो होते हैं वो जल्दी पच जाते हैं, और जो रोटी वगैरह होती है, दाल वगैरह होती है, वो थोड़ी हैवी होती हैं, उनको पचने में टाइम लगता है। तो आपने जैसे शुरू शुरू में रोटी वगैरह खिला दी अच्छे से, दाल वगैरह और ये सब, और फिर एकदम लास्ट में फल दे रहे हो तो रोटी पचने में टाइम लगेगा, तब तक फल पड़ा रहेगा, और वो फिर पड़ा नहीं रहेगा, वो सड़ जाएगा। तो अपन को क्या करना है, जैसे शुरू में एक गिलास दे दिया, फिर उसके हर 1-2 गिलास के बाद फल देते रहो। शुरू में अगर वो फल चलते रहेंगे तो फलों में पचने में टाइम कम लगता है, फल ले लिए उसके बाद रोटी वगैरह
देते रहोगे साथ में तो ठीक रहेगा, या फिर बीच में भी दे सकते हो। लेकिन लास्ट में अगर आप फल जूस वगैरह दे रहे हो तो फिर वो बॉडी में अच्छा नहीं होता, वो एक्सेप्ट करते ही नहीं, वो सड़ ही जाता है, वो फल अपना जो ताकत है उसे नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज़ अपन को एक ध्यान रखना है, एक जूस के बाद दूसरा जूस ना चलाएं। या कुछ लोग होते हैं ना, जूस को मिला के, एक गिलास एप्पल का जूस था, एक गिलास अनार का जूस, एक लोटा लिया, दोनों मिलाए और दे दिया। हाँ, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। तो अपन को वो अरे महाराज जी तो ले लेते हैं। भैया महाराज तो सब ले लेंगे जो आप अंजलि में दोगे, ठीक है। महाराज जी को तो आप जो अंजलि में दोगे वो बेचारे भोले वाले से, उनको आप जो दोगे अंजलि में वो ले लेंगे, आप नहीं दोगे तो नहीं लेंगे। तो अपन को ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि कोई भी साधु ये नहीं कहता हम तो यही मानते हैं, और हम नहीं कहते कभी कोई साधु ये कहता है कि मुझे ये दो, मैं बिल्कुल भी नहीं मानते जी। मैं तो ये मानता हूँ कोई भी साधु ये नहीं कहता कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपने अंजलि में अगर पानी दे दिया तो पानी पी के ही आ जाएगा, वो कभी ये नहीं कहेगा मुझे मिठाई क्यों नहीं दी आपने, मुझे जूस क्यों नहीं दिया। अब डिपेंड आप पे कर रहा है आपको कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में और कैसे चलानी है ना। अभी तो हमारी जो बात चल रही है किसके बाद क्या ना दें, वो भी टॉपिक आगे आएगा। अगली चीज़, टमाटर और खीरा कभी भी एक साथ नहीं देने चाहिए। टमाटर और खीरा एक साथ नहीं देने चाहिए। आप बोलोगे महाराज जी ऐसे क्यों? क्योंकि जो खीरा होता है उसमें एक एंजाइम होता है, और टमाटर में मौजूद जो विटामिन सी होता है उसको वो ख़त्म कर देता है। एक अम्लीय विटामिन सी से भरपूर है, और एक अलग जिसकी खीरा है उसकी तासीर क्या है, ठंडी, ठीक है। और जो टमाटर है उसकी क्या है, अम्लीय है, यानी कि विटामिन सी है, विटामिन सी आ रहा है तो खट्टा। तो जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, विटामिन सी ख़त्म हो जाएगा, तो वो टमाटर कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए अपन को आप लोग कहते हैं ना महाराज जी खीरा टमाटर मिला के ले लो, क्यों ले लो, है ना। आप लोग खाते हो, आप लोग खाते हो, आप श्रावक हो, ये ध्यान रखो, है ना। आप श्रावक हो इस चीज़, आप खा भी लोगे तो आपकी बॉडी पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप उसके तुरंत बाद टैबलेट लेके अपने आप को ठीक कर सकते हो। लेकिन साधु एक बार लेते हैं, साधु के लिए हमारी एक असावधानी बहुत गलत, क्योंकि साधु का स्वास्थ्य खराब होने में एक दिन लगता है और सही होने में एक साल लग जाती है। हमने प्रैक्टिकल देखा है साधुओं का स्वास्थ्य प्रतिकूल होते हुए। हम कई बार हमारा भी हो जाता है तो महीनों महीनों लग जाते हैं वापस अपने उस बॉडी को चेंज करने में। साधु का एक कार खराब हो गया तो 7 दिन की जो एनर्जी बॉडी में थी वो ख़त्म हो गई। मान लो अचानक आपने खीरा टमाटर दिया, वॉमिट हो गई, साधु बैठ गया, एक दिन आहार नहीं ले पाया, अब 5-7 दिन की एनर्जी ख़त्म, अब कहाँ से आएगी। तो अपन को अगली चीज़, तोरई और टमाटर ये कभी भी एक साथ नहीं। जैसे आप तोरई की सब्ज़ी चला रहे हो तो कच्चा टमाटर वगैरह सैलेड के रूप में चलाते ना, वो नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तोरई होती है उसकी तासीर ठंडी होती है ना, जबकि टमाटर खट्टा होता है, अम्लीय होता है। इन्हें एक साथ लेने से पाचन क्रिया कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, और उससे गैस बन सकती है बहुत अच्छी मात्रा में। तो जिनको गैस बनती है वो तोरई और टमाटर एक साथ नहीं लिया करें। और अगली चीज़ है तरबूज है, संतरा है, पपीता, केला, आम जैसे जो फल हैं इनके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए कभी भी। तरबूज, संतरा, पपीता, केला, अनानास और आम, ये कुछ फल ये मुख्य हैं, बाकी और भी फल होते हैं कुछ, है ना। फल के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और पानी लिया है तो तुरंत फल ना लें। कुछ ऐसे तो माँ जी क्या लें, आप सब चीज़ की मना करो। कुछ वस्तु ऐसी रखें हम जो नॉर्मल सब चीज़, जैसे कि रोटी का गिलास होता है ना, कुछ भी चीज़ ली उसके बाद में एक गिलास दे दो, या फिर अपन किशमिश वगैरह होती है वो दे दो। ये चीज़ ऐसी होती है, ये इनमें को लोगे तो किसी भी चीज़ के बीच में लो तो आपको नुकसान नहीं देंगे। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दलिया वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फल जो उन दोनों को मैचिंग कर रहा हो, ठीक है। और चावल वगैरह लेते हैं उसके साथ में ज़्यादा तली हुई वस्तु ना लें। चावल वगैरह लेते हैं ना आप, तो उसके साथ में ज़्यादा तली हुई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि
और जो वसा युक्त होती है ऑयली, चावल के साथ ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चावल की तासीर ठंडी होती है और वो गरम चिकनी हो गई तो एकदम से मैचिंग नहीं हो पाती है ना। इस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे। चावल जब भी लो तो एक नॉर्मल दाल वगैरह है उससे ले सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घी वगैरह ना हो, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारी नमक मिर्च वगैरह बहुत तेज़ होता है ना, चटपटा एकदम तीखा, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। चावल एकदम सिंपल होनी चाहिए। या तो थोड़ा सा अपन मीठा या घी डालकर दें तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लेकिन सामने वाले साधु को अपन देख लें वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा, उसकी भी अनुकूलता देख लें अपन, ठीक है। और जैसे आप तली भुनी चीज़ खा रहे हो, जैसे पकौड़ी है, चीला है या कुछ भी है, उसके साथ खट्टे फल नहीं लेने चाहिए। तली हुई चीज़ कुछ भी ले रहे हो आप, अच्छा घी, जी, चीले के साथ चटनी, हाँ तो उसमें आप नींबू नहीं डालो तो वो नहीं होना चाहिए। वो आप डालते हो वो आप अपने टेस्ट के लिए डालते हो। हाँ हाँ वो, हाँ हम तो कहते हैं श्रावक को भी नहीं। और गरम, एकदम गरम और तली हुई चीज़ें उनके साथ सैलेड नहीं लेनी चाहिए, सैलेड नहीं लेनी चाहिए। कई बार होता है ना एकदम से गरम गरम कुछ लिया, महाराज को दिया और उससे महाराज जी गरम लग रहा है ना तो एक काम करो ये खीरा ले लो, टमाटर ले लो, कुछ भी नहीं, सैलेड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सैलेड होती है उसकी तासीर ठंडी होती है और इधर ये तला हुआ तो एकदम से मिलेगा तो इससे अपच वगैरह हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे। अगली चीज़, जो तले हुए पदार्थ होते हैं ज़्यादा ऑयली, उनके ऊपर मीठा नहीं चलाना चाहिए, स्वीट नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, भूख कमज़ोर हो जाती है, जो पाचन क्रिया है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मीठा हैवी होता है और तला हुआ उसके ऊपर लोगे तो फिर वो आपके शरीर में इन्फेक्शन जैसा फैला सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने देखा सबसे पहले किस वस्तु के बाद, तले हुए पदार्थों के साथ तुरंत तुरंत मीठा नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने अभी डोसा वगैरह लिया एकदम ऑयली होता है ना। या फिर आपने जैसे कि हाँ, तो इससे अपच हो जाती है और इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है कई बार। इस चीज़ का अपन लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज एक पॉइंट अपन ने ये देख लिया। हाँ, भोजन जब शुरू करो तो शुरू में आयुर्वेद के अनुसार श्रावक के लिए अलग संहिता है, साधु के लिए अलग संहिता है आयुर्वेद में। अगर हम अभी कई बार व्यायाम करते तो कोई त्यागी व्रती मिल जाते हैं तो वो हमको शुरू में जल के साथ घी घी देना चाहिए साधु को। श्रावक के लिए नहीं है, साधु के लिए, क्योंकि साधु 24 घंटे के बाद आ लेता है तो जो नसें होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, गला भी रुक जाता है गर्मियों के बाद। तो शुरू में गुनगुने जैसा भी जो जल लेता है उसकी प्रकृति कैसी है, कोई तेज गर्म लेता है, कोई ठंडा लेता है, कोई मीडियम लेता है, तो उसमें घी आदि अपन दे सकते हैं। घी, हाँ, अंजलि में भी मिला के दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, घी बिल्कुल शुद्ध हो, घी बिल्कुल शुद्ध हो, चाहे गाय का हो भैंस का हो मैंने, लेकिन शुद्ध हो, ठीक है। तो आज बस अपन इतना ही देखेंगे, बाकी का अपन कल देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जय बोले आचार्य भवन गुरुदेव वसुनंदी महाराज के।